बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूँ सैयद माजिद अली शाह। आज बात करेंगे मौजूदा हालात के पेश नज़र हर तरफ सियासी मैदान में सियासी कारकुनान मतहरक नज़र आ रहे हैं, तो मुल्क को मुख्तलिफ अफराद अपनी नज़र से देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आफ्ताब जदून साहब के पास, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। इनसे दरियाफ्त करेंगे। जी ब्रदर, आप मुझे बताइएगा कि मौजूदा इलेक्शन में कुछ लोगों ने राय कायम की है कि इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन जी होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इलेक्शन होंगे इस मुल्क के अंदर, क्योंकि हाल ही सिर्फ इलेक्शन है और कोई तरीक़ा कार नहीं है। तो इसलिए जो है मुंतखब आवाम जिसको मुंतखब करेगी वो हुकूमत आएगी और इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे। जी ब्रदर, लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर जानिबदाराना हरकत देखने में आ रही हैं। PTI के कारकुनान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। देखें, ये मुस्तरद जो किए जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं हो रही। ये नालायक टोला था, इनको पता नहीं किसी का कोई तस्दीक कुनिंदा है, कोई तायद करिंदा है, उसका वोट उसके हल्के में नहीं है, कोई सज़ा याफ्ता है, किसी के ऊपर पर्चा हुआ है, तो वो इसलिए उनके डॉक्यूमेंट्स उनकी नालायकियों की वजह से हो रहे हैं। जैसे इन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म की, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, पंजाब की हुकूमत ख़त्म की, KPK की हुकूमत ख़त्म की, तो इसी तरह ये अपनी जहाँ जहाँ जाते हैं अपनी इनकी जो औकात है वो बताते हैं, वो गलत काम करते हैं, तो गलत काम करने की वजह से इनके कागज़ मुस्तरद होते हैं। लोग तो ये भी राय कायम कर रहे हैं कि PTI पर जबर मसलत किया जा रहा है, कागजात नामजदगी में भी इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था। देखिए, मुझे तो जबर नहीं नज़र आ रहा। देखिए, अब बात यह कि एक शख्स के ऊपर अगर उसने सल्तनत पे हमला कर दिया है, उसने जनाह उस पर हमला कर दिया है, उसने JHQ पे हमला कर दिया है, तो वो नामजद है, वो उसको पर्चा उस पर हुआ है, तो उसमें उसकी गिरफ्तारी जो है वो तो होनी है। उसका डॉक्यूमेंट्स के साथ तो कोई तलंग। एक बंदा अगर जेल में है तो वो भी इलेक्शन तो लड़ सकता है, कागजात तो उसको कोई दूसरा भी जाके जमा करवा सकता है, लेकिन कागजात सही होने चाहिए। आपके नाम जितनी गाड़ियाँ हैं वो लिखो, जितनी मोटरसाइकिलें हैं वो लिखो, कम से कम जो लूटा है, जो करप्शन किया उसको ना लिखो, जो पहले की चीज़ें हैं वो तो लिखो ना। ब्रदर, आप ये भी बताइएगा कि एक तरफ PTI के ख़िलाफ़ दीगर महरक़ात की बाबत कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो दूसरी तरफ आला अदलिया की जानिब से नून लीगी रहनुमा मियां नवाज शरीफ और दीगर को रिलीफ भी देखने को मिल रहा है। अवाम इसको रिलीफ समझे या क्या समझेगी? देखें जी, ये जो सज़ाएँ हुई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को वक्तन फ़क्तन बाद में बरी होते गए हैं, और कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी, ये नहीं है। ये तो अल्लाह पाक पे फ़ैसला जो है मियां साहब ने छोड़ दिया था, और ये एक न एक वक्त में होना था। 6 महीने पहले या आज से 6 महीने बाद भी होना है। आखिर जो है हक वो होता है। तो ये कोई नहीं है कि अदलिया किसी को रिलीफ दे रही है और किसी को नहीं दे रही। अदलिया उनकी भी बात सुन रही है, इनकी भी सुन रही है, आपकी भी सुन रही है, मेरी भी। अभी देखिए, उनका निशान वापस हुआ इलेक्शन कमीशन की वजह से। अदालत ने इंटरफेयर किया, उसकी बात सुनी, सुनने के बाद दोबारा फिर उन्होंने फैसला किया ये वो इलेक्शन कमीशन राइट पे है। तो ये तो नहीं है कि सुनी नहीं जा रही, ऐसी भी अनहोनी नहीं है। और हम बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो, हम कभी नहीं चाहते कि इमरान न्याजी इलेक्शन से बाहर हो या PTI इलेक्शन से बाहर हो। हम तो कहते हैं मैदान में आएँ, इलेक्शन लड़ें। अब जो करतूतें उन्होंने की हैं उनको जो है वो भुगतना तो वो पड़ेगा। आला अदलिया की जानिब से गैर जानिबदाराना फ़ैसले किए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी आप इसी नज़र से देखते हैं? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। वो एक अलग बात है कि पहले फैसले जो है अदलिया उनके साथ थी, उनके साथ और काफ़ी इदारे थे, 2018 में उनको लाए, उनके साथ इंजीनियर, डॉक्टर, सारे लोग थे। अब वो उस तरह की बैसाखियाँ उनकी नहीं हैं, उनकी बैसाखियाँ नहीं हैं। तो वो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल कोई जानबदारी नहीं हो रही, उनके साथ इंसाफ हो रहा है। जाने के बाद जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनको ज़्यादा फील हो रहा है काम मेरिट पे ही है। जी जी बिल्कुल मेरिट पे है। देखिए ना, एक बंदा अगर जुर्म करेगा तो उसकी उसने सज़ा भुगतनी है, वो कोर्ट में पेश होगा, वो अदालत में पेश होगा, तो वो फैसला होगा। अब ये कहें कि वो जुर्म भी करें और उनको कोई पूछे भी ना, तो ये तो नहीं है। फिर कुछ जुर्म जो होते हैं वो बर्दाश्तेबल होते हैं। इस मुल्क के ऊपर 75 सालों में जितना कर्ज चढ़ा था उससे डबल इमरान न्याजी ने चढ़ा दिया। वो तो हम करेंगे, उसको हम भुगत लेंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हमें कि हमारे इदारों के ऊपर ये चढ़ दौड़ें, ये जनाह उस पर चढ़ दौड़ें, अंदर मसाजिद को शहीद कर दें। हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो निशानियाँ पड़ी थी, ये JH को भी चढ़ दौड़े। तो इतनी अंधेर नगरी नहीं है, सल्तनत है, इसका कोई कानून है, तो कानून हरकत में आता है और अपना वो जवाबदेह हैं और वो उनको जवाब देना पड़ेगा।
जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद आपकी कामयाबी अमल में आती है, तो उसके बाद क्या आप ये जो मुल्क का कर्ज़ा इसने कर्ज़ा चढ़ा दिया और ये मुख्तलिफ तरीके से मुल्क परेशानियों का सामना है, आप किस नौइयत के इक़दाम करेंगे? देखिए जी, बात ये है कि ये तो है ना कि हुकूमत मिले तो कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि या अल्लाह, अल्लाह से तो कोई बड़ा नहीं है, या अल्लाह अगर हम इस मुल्क के लिए बेहतर हैं तो हमें ये मुल्क देना, इक़्तिदार देना, अगर हमसे कोई और बेहतर है तो उसको दे देना। अब रही बात कि उसके जो माहिदे थे, उसने तो अपनी हुकूमत के होते हुए IMF से माहिदा तोड़ दिया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दाने पे ला खड़ा किया। हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा कर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और बाकी जमातों ने, उनको भी मैं सलूट पेश करता हूँ, शाना बशाना साथ दिया और जो है अदम एतमाद के ज़रिए इसको साइड पे करके हमने वो वक़ार अपने मुल्क का बहाल किया और मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। बेशक उसका सियासी खमाजा नुकसान हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और बाकी सियासी जमातों को, लेकिन सबसे पहले मुल्क है, सियासत बाद में है, हम लोग बाकी चीज़ें सारी बाद में। हमने तब किया, तो अब अगर अल्लाह ने हमें इक़्तिदार दे दिया तो हमारी तो पिछली मिसालें कायम हैं। हमने पीछे 9 साल इस मुल्क में अंदर हुकूमत की है, हमने क्या क्या किया है, हमारी तो बिल्कुल, हमने कोई फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे हवाई 350 डैम नहीं बनाए, हमने कोई हवाई नौकरियां नहीं दी। हमारे काम मुल्क के अंदर खैबर से लेकर कराची तक नज़र आते हैं दुनिया को, और इंशाल्लाह अगर दोबारा अभी इक़्तिदार अगर मिला, अल्लाह ने दिया, इस अवाम ने दिया, तो फिर कायद मोहतरम पे हमें पूरा यकीन है, उम्मीद है कि वो शख्स कर सकता है और करेगा, डिलीवर करेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आफ्ताब जदून साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर दोबारा हुकूमत आती है, अवाम ने एतमाद किया, तो अवाम के एतमाद को बहाल करते हुए मुल्क को बहरान से निकाला जाएगा। माजी में इसकी मिसाल है कि जब नून लीग इक़्तिदार में आई तो मुख्तलिफ नौइयत के बेहतर काम किए और मुल्क को, मईशत को कामयाबी के दहाने पर पहुँचा दिया। लेकिन अफसोस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार आने के बाद मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचा दिया था, जो कि अब अवाम असल चेहरे जान चुकी है। अपने मेज़बान माजिद अली शाह